इलाके की सबसे बड़ी महल नुमा कोठी के बड़े और सबसे ठंडे कमरे में सेठ साहब वीडियो कॉल करने में मसरूफ थे। ये कॉल मदीना मस्जिद नबवी में की जा रही थी, जहां आज सेठ साहब ने अपने वालिद, वालदा और दूसरे करीबी मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए, कारोबार में बरकत के लिए, सेहत और सलामती के लिए मस्जिद नबवी में 500 अफराद की अफ्तारी करवाना थी। वो वीडियो लिंक के जरिए इंतजामात का जायजा ले रहे थे। वो खुश थे इस सवाब का अंदाजा करके कि जो इस अफ्तारी से उन्हें मिलने वाला था। इलाके में वाह वाह बोनस में थी। अभी अफ्तारी हुई ही नहीं थी कि हर जगह उनकी सखावत के चर्चे थे। एक दो बंदों की अफ्तारी करानी भी मुश्किल होती है और सेठ साहब ने मदीना से दूर रहकर मदीना में 500 अफराद की अफ्तारी करवाई है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। बड़ी सी कोठी से 2 फरलांग के फासले पर मट्टी, पत्थरे, गारे और लकड़ी से बने बेहंगम मकान के ऊंचे नीचे सहन में बैठी अम्मा जनते अफ्तारी का सामान तैयार कर रही थी। खजूर महंगी थी तो उसकी जगह गुड़ था जो साल के साल मुजफ्फरगढ़ से आता था और अम्मा महफूज कर लिया करती थी। उसके अलावा तुख मलंगा मिले पानी में लीमों की जगह नमक जरा ज्यादा कर दिया था। फाजिल चाचा पास ही छलंगा चारपाई में बैठा तकरीबन 10वीं बार पूछ रहा था, पानी ठंडा हुआ कि नहीं। अम्मा ने हाथ पानी की बाल्टी पे डाला और बोली, हाँ ठंडा है। सारा दिन छांव में पड़ा रहा, ठंडी रेत पर, ऊपर बोरी थी घड़े पर। अब भी ठंडा ना होगा क्या? तुझे लगता है कि आज रोजा कुछ ज्यादा ही लग गया है। हाँ भली लोग, आज तो प्यास से दम निकले जा रहा है। आज बर्फ नहीं आई कहीं से। अम्मा जनते के बजाय लड़का दानिश बोला, अब्बा गया था मैं आंटी रुखसाना के घर पर। वो कहती हैं कि बिजली ही नहीं बर्फ क्या बनेगी। दानिश थोड़ा चुप करके बोला, हाँ पुत्र, अब्बा आज वड्डे चौधरी जी ने मक्के मदीने में अफ्तारी कराई है 500 बंदों की। बूढ़ा फाजिल हैरान सा हुआ, मक्के मदीने? इधर कोई नहीं था अफ्तारी करने वाला। अब्बा वहाँ सवाब ज्यादा होता है ना, वो वड्डा घर है ना रब का। हमें भी कभी करा देते तो सवाब ही होना था। बूढ़े फाजिल ने हसरत से कहा, बर्फ ही दे देते। हाय हाय दानिश के अब्बा, कुछ खौफे खुदा करो। पर अब्बा इधर सवाब कम होता है ना। पता नहीं पुत्र, सवाब तो देने वाला जानता है। मौलवी साहब तो कहते हैं कि करीब वाले का हक ज्यादा होता है। दोस्तों, इस कहानी सुनाने का मकसद ये है कि भले रमजान हो या ना हो, आपका काम है सिर्फ और सिर्फ सवाब कमाना। यकीन मानो पाकिस्तान में आज इतनी गुर्बत है कि आप 1 मिनट में हजारों लाखों नेकियां कमा सकते हैं। बड़े लोगों की तरह मत बनना। तुम थोड़े से गरीब लोगों को जाके एक मर्तबा 1 दिन का खाना देकर देख लो, तुम्हारी जिंदगी में कितना सुकून आ जाएगा। मेरे दोस्तों, ये नेकियां कमाना हमारे मुल्क में इतना आसान है, लेकिन सबसे पहले उसके लिए आपके दिल में जज्बा ईमानी होना चाहिए। अल्लाह तू हमें जज्बा ईमानी अता फरमा, हमें अपने करीब के लोगों की मदद करने की तौफीक इनायत फरमा। मेरे पाक परवरदिगार, हमें शोमेंटी से बचा। मेरे पाक परवरदिगार, हमें ऐसी इज्जत दौलत मत अता करना कि जिसमें हमारे साथ वाले गरीब रुसवा हो रहे हों। मेरे अल्लाह, तो हम सबका हामी और नासिर है, तो हम सबकी खैर फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।